इस वीडियो से हम लोग वनों से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, आपको सारी बातें इसी वीडियो में समझ में आने वाली है। यहाँ पर ध्यान दीजिए और इसे अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। दोस्तों, दो प्रकार का लाभ होता है हमें वन से, ठीक है। एक है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ, ठीक है। आप हमको ये बताइए कि ये प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है। दोस्तों, जिस लाभ को हम देख सकते हैं उस लाभ को हम बोलेंगे प्रत्यक्ष लाभ, और जिस लाभ को हम नहीं देख सकते हैं उसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष लाभ। जैसे कि वन से हमें लकड़ी प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, वन से जो हमें लकड़ी प्राप्त होता है उसे हम देख सकते हैं तो इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष लाभ। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि वन जो है ये वर्षा में सहायक है, हमें पता है कि वन जो है ये वर्षा में सहायक है, आप हमको ये बताइए क्या आप इसे देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं, तो ये होगा अप्रत्यक्ष लाभ। जिस लाभ को हम देख सकते हैं उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष लाभ, और जिस लाभ को नहीं देख सकते हैं उसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष लाभ। इस बात को ध्यान में रखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ को देखते हैं और इसे समझिए अच्छे से। नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, लकड़ी की प्राप्ति। क्या है यहाँ पर? तो लकड़ी, ठीक है, लकड़ी की प्राप्ति। यहाँ पर देखिए, वन से हमें लकड़ी प्राप्त होता है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, महाकाल के आशीर्वाद से आप हमको ये बताइए कि वन से लकड़ी प्राप्त होता है या नहीं? तो ज़रूर होता है, वन से हमें लकड़ी प्राप्त होता है। आप हमको बताइए कि लकड़ी जो है ये उपयोगी है या नहीं? तो उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो वन से हमें लकड़ी प्राप्त होता है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब नंबर 2 पॉइंट पर देखिए, रोजगार प्राप्ति, ठीक है। अब देखिए, वन से हमें रोजगार भी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर कैसे प्राप्त होता है, तो वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है। वनों से क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है, जिनके सहायता से उद्योग चल रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। दोस्तों, महाकाल के आशीर्वाद से वनों से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल। आप बताइए, उद्योग धंधा चलाने के लिए, उद्योग किसको बोलते हैं? फैक्ट्री को। तो फैक्ट्री में कच्चा माल की ज़रूरत होती है, तो कच्चा माल जो है ना ये वनों से भी प्राप्त होता है। तो वन से जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो हम कहाँ उसका उपयोग करते हैं? तो उद्योग में उसका उपयोग करते हैं। उसी कच्चा माल की सहायता से उद्योग चलाया जाता है। अब बताइए, जब फैक्ट्री चलेगा तो लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ना। तो वही बात है कि उद्योग चल रहा है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, दोनों अच्छे से ध्यान रखिए। पहला बात क्या था? तो लकड़ी की प्राप्ति, वन से हमें लकड़ी प्राप्त होता है। और दूसरा बात क्या है? तो रोजगार प्राप्ति। आप हमको ये बताइए कि रोजगार कैसे प्राप्त होता है? तो वनों से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है। जिसकी सहायता से क्या होता है? तो जिसकी सहायता से फैक्ट्री चलता है, मतलब उद्योग चलता है, और उद्योग चलने से क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है। अब यहाँ पर नंबर 3 देखिए, जानवरों के लिए चारागाह। ये चारागाह मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, जो भी मवेशी होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, ये सब जहाँ पर चरता है, घास चरता है, उस क्षेत्र को, मतलब उस जगह को हम चारागाह कहते हैं, ठीक है। तो जानवरों के लिए चारागाह, ये पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वन क्षेत्र जानवरों के लिए उत्तम चारागाह है। दोस्तों, वन क्षेत्र मतलब क्या हुआ? तो जंगल का जो क्षेत्र होता है, मतलब वन का जो क्षेत्र होता है, उसे हम बोल सकते हैं वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र जो है ये जानवरों के लिए एक बहुत ही, मतलब उत्तम, मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत अच्छा, श्रेष्ठ चारागाह है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। क्या? तो वन क्षेत्र जो है, ये वन क्षेत्र महाकाल के आशीर्वाद से जानवरों के लिए एक बहुत ही उत्तम चारागाह है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि ये वन क्षेत्र जो है ये जानवरों के लिए उत्तम चारागाह है, लेकिन क्यों है? देखिए यहाँ पर क्या है, तो वन से, क्योंकि वन से जानवरों को खाने के लिए घास एवं पत्ती मिलती है। दोस्तों, जंगल इतना बड़ा होता है, इतना घास और पत्ती होता है कि जानवर जो है, मतलब जो भी मवेशी है, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, ये सब जो है, ये चाहे कितना भी खा ले लेकिन वो ख़त्म नहीं होने वाला है। चाहे कितना भी खाना खा ले, लेकिन जो घास पत्ती है ये सब समाप्त नहीं होने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं वन को एक
उत्तम चारागाह। ठीक है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। वन क्षेत्र जो है ये जानवरों के लिए क्या है, तो उत्तम चारागाह है, क्योंकि वन से जानवरों को खाने के लिए घास एवं पत्ती मिलती है। अब आगे नंबर 4 देखिए, जड़ी बूटियों की प्राप्ति। दोस्तों जो जड़ी बूटी होते हैं वो तो हमें वन से प्राप्त होता है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो वन से हमें जड़ी बूटी प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक ठीक क्या है, ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों जितने भी जड़ी बूटी होते हैं ना, सब कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए वन से प्राप्त होता है। रामदेव बाबा जो हैं ये आपको जो आयुर्वेद का जो भी दवाई देते हैं, बहुत प्रकार का जो आपको प्रोटीन देते हैं, ये कहाँ से वो लाते हैं, तो वन से लाते हैं। ठीक है, वही जड़ी बूटी हुआ। आयुर्वेद क्या होता है, तो आयुर्वेद तरीका से जो इलाज होता है, मतलब जड़ी बूटी से जो इलाज किया जाता है ना, उसे बोलते हैं आयुर्वेदिक इलाज। तो रामदेव बाबा जो है ना वो वन से ही सारे जड़ी बूटी लाते हैं, इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। वन से हमें बहुत ही लाभ होता है, वन से हमें जड़ी बूटी प्राप्त होता है। और इस जड़ी बूटी से क्या होता है, तो ये जड़ी बूटी जो है ना, ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। रामदेव बाबा जो आपको देते हैं ना जड़ी बूटी, उससे क्या होता है, तो वो जो जड़ी बूटी है उसका उपयोग हम स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 में क्या है, भोजन की प्राप्ति। क्या है यहाँ पर, भोजन की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब वनों से जीवों के लिए, यहाँ पर देखिए वनों से जीवों के लिए भोजन की प्राप्ति होती है। दोस्तों जंगल में कई प्रकार की जीव जंतु रहते हैं, कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव शाकाहारी होते हैं। अब जो जीव मांसाहारी होते हैं वो तो दूसरों को, मतलब दूसरे जीवों को खाकर अपना पेट भर लेता है, लेकिन जो जीव शाकाहारी होता है वो क्या करेगा, अब नरेंद्र मोदी तो आके उसको खाना नहीं देगा, तब वो क्या करेगा, तो वनों से ही, मतलब जंगल से ही वो अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ध्यान में एक बात को रखिए कि जो वन में जो जीव रहते हैं, जो भी जीव जंतु हैं, यहाँ पर देखिए वनों से जीवों के लिए भोजन की प्राप्ति होती है, मतलब हम जंगल से जो है, वन से जो है, ये भोजन प्राप्त कर सकते हैं। किसके लिए, तो जीवों के लिए, और खुद के लिए भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको फल चाहिए, आम अमरूद ये सब चाहिए, ये सब तो हम वन से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब भोजन की जो प्राप्ति है ये भी हमें वन से होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आप इस सेंटेंस को अच्छे से याद रखिए कि वनों से जीवों के लिए भोजन की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये था हमारा प्रत्यक्ष लाभ। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में बताऊंगा, जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख लीजिए, आपको सारी बातें उसी वीडियो में समझ में आएगी। और दोस्तों इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, इस चैनल पर आपके एग्जाम का तैयारी किया जाता है, इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।